बाहर भी हरी भीतर भी हरी है जगह न कोई जहाँ वो नहीं है जगह न कोई जहाँ वो नहीं। फिर क्यों पिशाच सा दौड़ रहे जो ढूंढ रहे वो कहाँ नहीं। सब जगह सच्चिदानंद हो वह तुम ही हो तुम ही तो हो वह तुम ही हो तुम ही तो हो। सब योग वियोग निरर्थक हैं सब भेद विभेद है बचकाना सब भेद विभेद है बचकाना। क्या मैं क्या तू क्या जगत अहो सब मैं भी हूँ मैंने जाना। तत्वतः सभी कुछ ब्रह्म हो वह तुम ही हो तुम ही तो हो वह तुम ही हो तुम ही तो हो। आकार झूठ है माया है शाश्वत अविनाशी निराकार शाश्वत अविनाशी निराकार। जिसने जाना यह तत्व सूत्र वह जन्म मृत्यु के हुआ पार है दरिया लहर अभिन्न हो वह तुम ही हो तुम ही तो हो वह तुम ही हो तुम ही तो हो।
क्या शुद्ध करेगा योग से अथवा वृत्तियों का रोध हो, अथवा वृत्तियों का रोध हो। गुरु का उपदेश करेगा क्या, आत्मा मैंने कब हुई अहो। यह सदा सर्वदा शुद्ध हो, वह तुम ही हो, तुम ही तो हो, वह तुम ही हो, तुम ही तो हो। तत्त्वमसि 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 तत्त्वमसि। ओशो। बैठे बैठे। शिवयोग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। हम लोगों ने वादा किया था कि आज हम स्वामी कुलदीप जी का प्रश्न है, उस प्रश्न को हम लोग थोड़ा समझेंगे और अपने अपने हिसाब से उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। स्वामी कुलदीप जी का प्रश्न है, कल उन्होंने और भेजा था उसको क्लियर। उनका एक कोई अमित महाशय जी हैं यूट्यूब पे, वो उन्होंने बात की होगी किसी का। कह रहे हैं कि अमित महाशय जी हैं, वो शायद उनका चैनल है, कोई चैनल वासुदेवम सर्वम करके ऐसा कोई चैनल है, तो उस चैनल को चलाते हैं। तो उस चैनल के माध्यम से सुना होगा, उसमें कह रहे हैं कि अपने लोगों से बैठे हुए हैं, उसको कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये सब दृष्टा दृश्य दर्शन ये सब बेकार की चीजें हैं, बस मैं ही हूं का पूरा सब विस्तार है, इसमें दर्शन दृष्टा दृश्य ये सब नहीं है। और दूसरा जो बात थी वो आचार्य प्रशांत जी की, जिसमें वो पदार्थ और चेतना को वैज्ञानिक ढंग से, वो कोई यूट्यूबर है जो आचार्य प्रशांत जी से बात करते हैं, तो वो भी थोड़ा सा साइंटिफिक है यूट्यूबर, वो भी बताता है कि कैसे जो क्वांटम फिजिक्स है वो तोड़ रहा है डुअलिटी में। वो एक साथ दोनों चीजें हैं, पदार्थ की तरह व्यवहार कर रहा है, चेतना की तरह व्यवहार कर रहा है। तो उसका कहने का यह मतलब है कि क्या हम मतलब अस्तित्व में दोनों एक साथ नहीं हो सकते, परमात्मा और प्रकृति एक साथ नहीं रह सकती, उसका कहने का है। तो उसका उत्तर भी दिया है, आप लोगों ने सुना होगा, तो कुछ इसमें आप लोग अपने हिसाब से कुछ समझ सके हैं, बताएंगे। वैज्ञानिक सोच वाले कुछ कहेंगे आप लोग। हाँ, कौन कुछ बोलेगा? हाँ, यस अमृतो जी, आपसे अपेक्षा है थोड़ी। स्वामी जी जी, मैं एक बार फिर से क्लियर करना चाहता हूं अमृतो जी को भी कि मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है
कि अगर दृश्य वास्तव में कुछ होता है तो बिना दृष्टा के दिख के दिखाए, बस इतना सही मेरा सवाल है, दैट्स ऑल। इसी पे बताइएगा कि अगर दृश्य वास्तव में कुछ होता है तो बिना दृष्टा के दिख के दिखाए, बस मेरा इतना सही सवाल है, इसके अलावा कुछ नहीं। भाई वैसे तो स्वामी जी जो अभी अपने प्रज्ञा गीत चलाया था आपने, उसमें लगभग सारे समाधान आ गए समझ के राइट। हिसाब से यदि समझे तो। मगर जैसे दो अप्रोच होती है, भगवान श्री बताते हैं बार बार अपने प्रवचनों में कि एक तो साइंटिफिक अप्रोच होती है और एक रिलीजियस अप्रोच होती है हम्म। किसी भी चीज के लिए। तो एक जो साइंस की जो अप्रोच है वो एनालिटिकल अप्रोच है, और धर्म की जो अप्रोच है वो सिंथेटिक अप्रोच है। तो सारा जो अध्यात्म का खेल है वो द्वैत से अद्वैत की तरफ की यात्रा है। जो हमारा गहरा भ्रम है, हमारा गहरा भ्रम ये है कि भाई हम इल्यूजन ऑफ सेपरेशन में जी रहे हैं कि आप अलग हो और मैं अलग हूं। ये हमारा जो भ्रम है, इसी को दूर करने का पूरा अध्यात्म का जो खेल है, क्योंकि अध्यात्म कहता है कि एक ही है, परमात्मा ही है, दूसरा है ही नहीं। तो साइंस तो अनुमान ही लगा सकता है, क्योंकि साइंस में जो प्रयोग कर रहा है वो छूट जाता है अलग, और उसका पूरा ध्यान ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो जाता है। और धर्म के हिसाब से चलें तो वो सब्जेक्टिविटी में अल्टीमेटली डुबकी जो है वो सब्जेक्टिविटी के अंदर डुबकी है। वहां जो समाधि में जाके ही असली में तो उसको जाना जा सकता है, जाना जा सकता है। तो जैसे स्वामी जी कह रहे हैं कि जो दृश्य है वो बिना दृष्टा के होके दिखाए, ये एक बस एक, इसको प्रूव नहीं किया जा सकता। जब तक कि आप समाधि में नहीं जाए तब तक इसको जाना जा ही नहीं सकता, किसी भी तरह से नहीं जाना जा सकता। और दूसरी चीज ये है कि जो इल्यूजन ऑफ सेपरेशन है, इल्यूजन ऑफ सेपरेशन साइंस कहीं जो दो अलग अलग चीजें दिखती है आपको, कुलदीप जी मुझे अलग दिख रहे हैं, मैं अलग दिख रहा हूं, तो ये हमारा इल्यूजन है, क्योंकि हमारे बीच की जो कंटिन्यूटी है वो हमको नजर नहीं आ रही है। इसको साइंस ने कई जगह पे प्रूव भी किया है। जैसे एक वायरस होता है, तो वायरस को साइंस कहता है कि ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग, योजक कड़ी है जीवित और मृत के बीच में। क्योंकि वायरस जब तक बाहर होता है शरीर के, तब तक तो वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है, और जैसे ही वो शरीर में प्रवेश किया उसका, वो लिविंग हो जाता है। तो ये एक कंटिन्यूटी है, कहीं ना कहीं वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की योजक कड़ी है। दूसरा, जैसे हम देखते हैं, अब एम्ब्रियोलॉजी मैंने पढ़ी है, तो एम्ब्रियोलॉजी में भी जो बच्चा भ्रूण जैसे विकसित होता है तो वो सारे फेजेस को पार करता है। कभी वो मछली वाली फेज में होता है, कभी रेप्टाइल फेज में होता है, कभी मेमिलिया फेज में, इस तरह से वो सारी फेज को पार करता है। तो ये भी एक कनेक्टिविटी बताती है। तीसरा, प्लांट और एनिमल के बीच की भी कंटिन्यूटी है, कि हम डिफाइन करें कि प्लांट्स क्या हैं और एनिमल्स क्या हैं। तो प्लांट्स की डेफिनेशन ये कहती है साइंस की, भाई जो अपनी जगह फिक्स है और अपना भोजन खुद खुद बना सकता है वो प्लांट्स है। और एनिमल्स वो है जो मूव कर सकते हैं और अपनी जगह फिक्स नहीं, अपने मगर अपना भोजन नहीं बना सकते। मगर इन दोनों के बीच की एक कंटिन्यूटी मिली जिसको कहते हैं युगलीना। युगलीना ऐसा ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो मूव भी कर सकता है, और उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, तो वो खुद का फूड खुद बना सकता है। तो ये दोनों के, प्लांट्स और एनिमल के बीच की कनेक्टिविटी है। फिर और साइंटिफिक हो जाए अपन, तो साइंस साइंटिफिकली, जैसे क्वांटम फिजिक्स जो आई, क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है कि भाई आप जिसको, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, आप जिसको देखते हो वो आपसे प्रभावित होता है। या आप जैसे, और दूसरी चीज है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो कैसे बिहेव, पहले ही मानते थे कि पदार्थ पदार्थ है, पदार्थ का एक जगत है। तो पदार्थ जो है वो मृत है एक तरह से। मगर धीरे धीरे ये पाया गया कि जैसे साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह को, तो उसका बिहेवियर चेंज होता है, कि वो पार्टिकल से वेव की तरह बिहेव करता है और वेव से पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। और उसके इस बिहेवियर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप कि वो कब कौन सा बिहेव करेगा, किस तरह का बिहेवियर करेगा। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि पार्टिकल वेव, वेव पार्टिकल इसको कहना चाहिए आइडियली तो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कब पार्टिकल वेव बन रहा है और कब वेव पार्टिकल बन रही है, दोनों के अंदर एक कंटिन्यूटी है। तो ये मैटर और एनर्जी के लेवल पे कंटिन्यूअस है दोनों।
तो ये कंटिन्यूअस जब भी हो सकते हैं जब उनके अंदर लगातार एक कंटिन्यूटी है। दूसरा, और अपन इसको गहरे जाएं तो जैसे कहते हैं कि भाई एनर्जी, तीन चीजें हैं, एक तो है मैटर है, दूसरा एनर्जी है, और तीसरा कॉन्शियसनेस है, चैतन्य है। शरीर है, मन है और आत्मा है। तो शरीर और मन के तल पे तो चलो क्वांटा वाली बात अपन को समझ में आती है कि दोनों कंटिन्यूअस होना चाहिए, और साइकोसोमेटिक जैसे इफेक्ट आते हैं, शरीर के प्रभाव मन पे आते हैं, मन के प्रभाव शरीर पे आते हैं, इससे भी प्रूव होता है कि दोनों आपस में कंटिन्यूअस हैं। अब ये साइंस इसको भी मान रही है कि 90% डिसऑर्डर्स जो बॉडी में होते हैं वो साइकोसोमेटिक होते हैं। मगर और गहरा जब अपन अध्यात्म में चलते हैं तो पता चलता है कि एनर्जी जो है वो कॉन्शियसनेस से भी अंदर जुड़ी हुई होनी चाहिए, नहीं तो वो निकल नहीं सकती है। तो ये पता चलता है जैसे अपन नाद श्रवण करते हैं, जब तक नाद का श्रवण नहीं किया तब तक कंप और अकंप का पता नहीं चलेगा आपको। तो कहीं जाके एनर्जी जो है वो चेतना बन रही है, जिसको अपन ये भी समझ सकते हैं जो साक्षी होता है। साक्षी एक लिंक है, एक तरफ आकार का जगत है, दूसरी तरफ निराकार के जगत में प्रवेश कर रहे हो, तो आप उस दहलीज पे हो, उस बाउंड्री पे हो जहां आकार निराकार के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो जैसे अपन अध्यात्म में चलते हैं, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, उसमें हो क्या रहा है, ऊर्जा जो भी हमारी ऊर्जा है वो उसको अपन विलीन कर देते हैं उसमें, अंतरात्मा के अंदर जो भी निराकार जिसको कहें। जब तक ये अनुभव आपका पूरा नहीं होगा, संबोधि नहीं घटेगी, तब तक तो ये जाना ही नहीं जा सकता कि हम सब एक है। और इस इल्यूजन की वजह से सारा दुख है कि सेपरेशन है, कि दूसरा अलग दिख रहा है, मैं अलग हूं। सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी अलग अलग है। सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी दोनों ही समाधि में जाके एक साथ डिसॉल्व हो जाती है, एक ही रह जाता है, ज्ञान ही रह जाता है। जो ज्ञेय और ज्ञाता दोनों विलीन हो जाते हैं। दृश्य बीच में दर्शन ही रह जाता है, दृष्टा और दर्शक दोनों विलीन हो जाते हैं। तो ये तो बात सही है कि दृश्य के बिना दृष्टा नहीं हो सकता, मगर दृष्टा के बिना दर्शक भी, दृश्य भी नहीं हो सकता। दोनों चीजें नहीं हो सकती आपस में, मगर गहरे में दोनों भी अलग नहीं है, वो एक ही है। मगर इसको एक अपने से बातचीत से प्रूव नहीं किया जा सकता, ये तो अनुभव गम्य है, इसको अनुभव राइट नहीं किया जा राइट, सकता है। इस चीज को तो भले ही समझिएगा, कितने, ये चीज समझिएगा कुलदीप जी, जो कह रहे हैं यही बात आपको समझनी है। बहुत सुंदर। और कुछ जैसे कहेंगे? महर्षि रमन कहते हैं हिंसा की परिभाषा, एक किसी ने पूछा रमन महर्षि से कि भाई उसके हाथ में एक मुर्गी का छोटा बच्चा था, तो उनसे पूछा गया कि भाई इसके साथ हम कैसा व्यवहार करें, हाउ टू बिहेव विथ अदर्स। तो रमन ने ये नहीं कहा कि भाई कैसे व्यवहार करना चाहिए जैसे दूसरों के साथ करते हैं, अपनों के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा देयर इज नो अदर, देयर इज नो अदर, अदर है ही नहीं। ऐसे ही महावीर, जैसे भगवान महावीर की ओशो बताते हैं परिभाषा की, महावीर की हिंसा की, अहिंसा की परिभाषा क्या है। अहिंसा की परिभाषा ये तो चलो अपन समझते ही हैं कि मनसा वाचा कर्मा से किसी को आहत नहीं करें, मगर उनकी परिभाषा ये है कि दूसरे को दूसरा समझना ही हिंसा है। आपने यदि इतना भी समझ लिया कि दूसरा दूसरा है, वहां से हिंसा तो शुरू हो ही गई। फिर आप भले उसको वाणी से करो चाहे वो करो, मगर ये सब चीजें ठीक है, अपन समझ सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, और एक इंटेलेक्चुअली समझ भी सकते हैं गहरे में। मगर जब तक पूरी समाधि वो घटेगी नहीं, तब तक ये इल्यूजन ऑफ सेपरेशन पूरा दूर नहीं होगा, और तब तक ये खेल और पिक्चर ड्रामा चलता रहेगा। दूसरा, एक जगह ओशो जो विज्ञान भैरव तंत्र की जो विधि है, जिसमें कृष्णमूर्ति का जो स्टेटमेंट है द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, उसमें एक विधि के अंदर वो बताते हैं कि जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो, जैसे मैं देख रहा हूं, कहते हैं सारे संत की आप जिस जगत को देख रहे हो वो एक ड्रीम लैंड से ज्यादा नहीं है, क्योंकि आप जिसको देख रहे हो ऑब्जेक्ट वो सामने है भी कि नहीं उसका कुछ पक्का पता नहीं है, क्योंकि आप उसको नहीं देखते, आप उसकी इमेज, उसकी जो तरंगे जाती है अंदर हमारे बहिर्जगत में कुलदीप जी हैं, अंतर जगत में मेरे कुलदीप जी की छाया बन रही है। अब मैं वो जो छाया जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ज्यादा नहीं है, वो आंखों से प्रवेश कर रही है, इंद्रियों से प्रवेश कर रही है, फिर मन के अंदर मन उसकी व्याख्या कर रहा है कि ये ऐसे ऐसे है, तो अलग हम उस अलग भी कर व्याख्या को सकता देखते है, हैं। अलग अलग भी कर सकता है। हाँ, तो वो हम उस कंप को देख रहे हैं, उस कंप से आइडिया लगा रहे हैं। इसलिए ड्रीम माइंड जो है वो कहते हैं कि माइंड, ओशो कहते हैं कि इल्यूजन
और रियलिटी में डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकता। इसलिए हम जो जिस जगत में है वो रियलिटी है या इल्यूजन है, वो तब तक नहीं पता चलेगा जब तक उसका अनुभव डायरेक्ट नहीं हो। और वो डायरेक्ट अनुभव का ही सारा प्रयास है जो अध्यात्म है, कि इंद्रियों को, मन को बीच में से हटा के डायरेक्ट जो अपनी अनुभूति हो, उसके बाद ही कुछ रियलिटी पता चलेगी कि वास्तविक खेल है क्या। और जब एक ही है तो फिर वो दृश्य भी नहीं रहा, कौन दृश्य और कौन दर्शक, कौन तू और कौन मैं, कुछ है ही नहीं, वो तो खेल खत्म। बहुत सुंदर, क्या बात कही, क्या बात कही, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आशुतोष, तुम भी कुछ कहोगे? वैज्ञानिक चित्त वाले हो, हमारे अतुल जी हैं, ये लोग कुछ कहोगे भाई? स्वामी जी, एक बात और जोड़ना चाहता हूँ मैं। हाँ बिल्कुल। एक मैंने इसमें एक लिंक भी भेजा था, जो एक जापानीज बुक है, उसका लिंक था। हाँ। उस जापानीज साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया, वाटर के 2 जार लिए उसने, प्योर वाटर, प्लेन वाटर। एक जार के अंदर तो उसने बहुत ही पवित्र मंत्रों का उच्चारण किया, जैसे गायत्री मंत्र टाइप अपने जो भी जापानीज मंत्र है उसका उच्चार किया। और दूसरा जो मंत्र था उस पे उसने भद्दी गालियां वगैरह बेहुदी चीजें जो बोल सकता है वो बोला। और दोनों के एक एक ड्रॉप निकाल के उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो उसमें एक में तो बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्फ़िगरेटेड क्रिस्टल्स बने, सुंदर से सुंदर। और दूसरे जो थे उसमें बड़ा बेहुदे तरह के जो क्रिस्टल्स थे, और वो भी थे मतलब पूरा बिजायर सीन था। तो उससे उसने कहा कि जो भी हम चीज खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, मगर हम कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, वो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो अपने अन्नम ब्रह्मम वाली बात है, और जो पानी को भी अपन एकदम भाव से जो पीते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका वो आपका भाव उसको प्रभावित कर रहा है। और उस पानी को जब अपन पीते हैं तो वो पानी हमको प्रभावित करेगा। तो दोनों चीजें रेसिप्रोकेट कर रही है आपस में, और ये साइंटिफिकली उसने प्रूव कर दिया है कि आप सोच समझ के करो जो भी कर रहे हो, क्योंकि वो चीज आपके अंदर बहुत ही फर्क लाने वाली है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और है कोई बोलन हारा? सुनील जी, अंशुला, आशुतोष जी, अतुल जी? हाँ नहीं स्वामी जी, ये अमृतो जी ने बहुत विस्तार से बता दिया है। इसका निचोड़ एक ही लाइन में है कि बिना जो है समाधि में जाए इसका उत्तर नहीं मिलेगा। बहुत सुंदर। आशुतोष जी, आप लोग, सुनील जी, अंशुला, कुछ कहेगी भाई इनको? नहीं। सुनील जी कुछ कहना चाह रहे थे, मुझे ऐसा लगा उन्होंने अपना स्पीकर ऑन किया है। सुनील जी ने कुछ कहना चाह रहे थे। सुनील जी, हाँ सुनील जी, कुछ कहिए। प्रणाम स्वामी जी। जी जी स्वामी जी, ये जो प्रश्न है, शायद इसी की उत्तर की खोज में ये हमारे प्रयास चल रहे हैं। और जो अभी स्वामी अमृतो जी ने जिस तरह से कहा, या ओशो अक्सर ये बात कहते हैं कि जिसने गुड़ का स्वाद नहीं चखा, उसको अगर आप शब्दों के माध्यम से जितना मर्जी एक्सप्लेन करते रहो कि ये स्वाद क्या होता है, बजाय इसके छोटा सा टुकड़ा, तो वो अनुभव जिस दिन उतरेगा तो दृश्य और दृष्टा दोनों का अंतर भी समझ में आएगा, दोनों की एकजुटता भी समझ में आएगी। स्वामी कुलदीप जी का प्रश्न उठा था आचार्य प्रशांत के उस पॉडकास्ट में आंसर से, कि जहां पे एक साइंटिफिक फिनोमेना डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें ये पाया गया कि पार्टिकल अपना स्वभाव बदल रहा है, वो साइंस की दृष्टि से, कि वो मैटर से उसमें वेवलेंथ उसकी फॉर्म होनी शुरू होगी जब उसकी तरफ दृष्टि डाली गई। तो मैं समझता हूं यही तो अद्वैत है। अद्वैत का मतलब ये तो है नहीं कि क्या वो एक है, वो कहते हैं नहीं, क्या वो दो है, नहीं। अद्वैत का तो अगर हम अर्थ तोड़ें तो वो तो यही बनता है, एक वाली बात तो यहां है नहीं कि हम और वो एक है। ये तो हम साधारण दृष्टिकोण से इस बात को बोलते हुए कह देते हैं, बट जो अद्वैतवाद है वो तो है ही इस बात पर कि वो एक है, नहीं तो क्या दो है, नहीं। तो इसी के बीच में तो खोजना है, पहली बात। और दूसरी बात स्वामी जी, जहां तक कुलदीप जी एक बात को लेकर अपने प्रश्न को चाहते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमें कई चीजें दिखती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं एक दृश्य है, एक पानी है, पानी बह रहा है, मैं पूछूं आपसे पानी का रंग क्या है,
तो आप तो नहीं बता सकते पानी का, पानी तो सामने आपके दिख भी रहा है, नलका खोल दीजिए, पानी चलना शुरू हुआ, इस पानी का रंग क्या है? तो आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल टू एक्सप्लेन। अब दूसरी बात है, जो महसूस हो रही है, हवा है, चल रही है, तो दिख तो नहीं रही, तो उसका क्या मतलब? हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। हम जिस जगह खड़े हैं, मुझे लगता है कुलदीप जी उससे बहुत आगे का प्रश्न इन्होंने पूछा, जिसका उत्तर स्वामी अमृतो जी ने जो दिया, क्या जिस दिन वो अनुभव में उतरेगी बात, तो वो बात जो शायद मैं भी इस तरह से समझ रहा हूं कि यार ये बात को इतना क्यों उलझाया गया, ये भी नहीं कहते कि हम एक हैं, ये भी नहीं कहते कि हम दो हैं, ये अद्वैत है, नॉन ड्यूअल। मतलब ये जो ड्युअलिटी का कॉन्सेप्ट यही है कि हमारे अंदर भी तो स्वामी जी एक द्वंद्व चलता रहता है हर वक्त, अच्छे और बुरे का, पदार्थ और इसका दूसरा। तो ये सारे द्वंद्वों से पार आकर जिस दिन हम अपने स्तर को उठाते हैं, उस समाधि की उस अवस्था में, संबोधि की उस अवस्था में पहुंचते हैं कि ये सब चीजें हमें एक समझ में आनी शुरू होती हैं, और फिर इनको एक्सप्लेन करना तो शब्दों के माध्यम से मुझे लगता है अच्छे अच्छे महारथियों के लिए भी पॉसिबल नहीं है। रादर वो कंफ्यूज ज्यादा कर देते हैं। इसकी बजाय अगर हम अपना थोड़ा समय इसी में लगाएं कि हम उस रास्ते पर अग्रसर रहें और खुद अनुभव में उतर कर एक दिन महसूस करें, तो ज्यादा बेहतर है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, वाह वाह, देखो एक एक तुम्हें तो यही लोग जो है धराशायी कर देंगे, एक एक बाण ऐसे लगेंगे तुम्हें। हाँ स्वामी जी, ये क्वांटा फिजिक्स या जो भी चीजें हैं, ये स्पिरिचुअल लेवल पे हम जो बातें कर रहे हैं अभी, मतलब कुल मिला जुला के एक वर्ड पे ही सब कुछ आ रहा है। ये जो अद्वैत वाली बात है ना, जो कि अशोक जी ने, सुनील जी ने, इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। मैं सिर्फ उसी पॉइंट पे फोकस करूंगा। पहली बात तो अनुभव की बात है नहीं, तो हम सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पॉइंट पे फोकस करूंगा जो कुलदीप जी ने पूछा कि अगर दृष्टा है तभी दृश्य है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी से वो करूं, कंपेयर करूं, तो एनर्जी है ना, सब कुछ फ्लो कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जब तक सपोज एक पॉजिटिव चार्ज होती है, एक पॉजिटिव लाइन होती है, एक नेगेटिव लाइन होती है अपने इलेक्ट्रिसिटी में, तो फ्लो कब करेगा? जब तक कि कंटिन्यूटी ना हो, जो अभी अशोक जी ने बोला है ना। करंट है, सब कुछ है, बट जब तक वो कंटिन्यूटी नहीं होगी, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव का, ठीक है, जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट फ्लो करता है, तो वो कंटिन्यूटी नहीं होगी, तब तक फ्लो नहीं करेगा। तो करंट है बट इट इज नॉट फ्लोइंग, बट द मोमेंट यू कनेक्ट इट इज फ्लोइंग नाउ। ठीक है, तो अगर दृष्टा है तभी दृश्य है। ठीक है, इसी तरह से अशोक जी ने जो भी एग्जाम्पल दिया, वो वाटर वाला, क्रिस्टल वाला, वो भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, कि अगर हम जैसे देख रहे हैं, जिस भावना से देख रहे हैं, वैसे क्रिस्टल फॉर्मेशन हो रहा है वाटर का, है ना। तो अगर जैसे हम गलत भावना से देखें, उसके क्रिस्टल फॉर्मेशन अनऑर्गेनाइज्ड हैं, अगर हम अच्छी भावना से देख रहे हैं तो ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो अगर वो जो क्रिएशन है ना, ठीक है, वो क्रिएटर से अफेक्टेड हो रहा है, ठीक है, जो वॉच वॉच कर रहा है उसे अफेक्टेड हो रहा है, तो ये छोटी चीजें हैं जिससे हम लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, बट जब तक अनुभव नहीं हो तो हम सिर्फ खोपड़ी से ही बातें कर सकते हैं। इस बात को खूब समझ लीजिए, इस बात को खूब समझ लीजिए कुलदीप जी। ये जो दिमागी कीड़े हैं, ये सभी लोगों ने एक बात कही कि हमारा अनुभव बने, हमारा अनुभव बने। एक देसी कहावत है ना, दुल्हन वही जो पिया मन भाई। हाँ स्वामी जी, एक चीज और अधूरी रह जाती है फिर इसमें। हाँ जो कि हमारे साधक मित्रों ने भी कहा, क्योंकि अब जो मैं कहने जा रहा हूं उससे क्लियर होगा कि ये सिर्फ बौद्धिक बात नहीं समझना चाह रहा हूं मैं। जैसे कि मित्रों ने कहा कि अनुभव होगा तभी पता चल पाएगा, बात सही है। वो हम भी 15-20 साल से सुनते आए हैं कि जब तक समाधि घटित नहीं हो जाती तब तक ये सारे, ओशो ने भी कहा कि तब तक ये सारी चीजें बौद्धिक रहेगी। लेकिन सवाल अब यहाँ पे एक उठता है कि अगर इसका उत्तर ये है कि जब तक समाधि घटित नहीं हो जाती तब तक इसका पता नहीं चलेगा, तो फिर महर्षि रमण का कि मैं हूं, और निसर्ग दत्ता जी महाराज का कि मैं हूं, और भी बहुत सारे संत हुए जिन्होंने कहा मैं हूं, कि मैं ही हूं बस जो भी हूं, तो उस विधि का क्या होगा फिर? क्योंकि अगर हम ये कहेंगे कि समाधि में ही हमें इसका पता चलेगा, तो फिर ये एज ए विधि कैसे वर्क करेगी, ये सवाल है मेरा। ऐसी विधि तुम शिव के साथ खड़े हो कि महर्षि रमण के साथ? अगर महर्षि रमण पसंद है तो शिव को छोड़ दो, शिव तो सारी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। नहीं, छोड़ने की बात नहीं है स्वामी जी।
कोई भी संत है वो शिव से बाहर नहीं है, 112 से बाहर कोई नहीं है। लेकिन मेरा मतलब है कि अगर हम इसको ये कह के छोड़ दिया जाए कि ये तो समाधि घटेगी तभी पता चलेगा, तो फिर जो मैं हूं विधि है ना, कि मेरा ही सारा एक्सटेंशन है, मेरा ही वो है, तो उसको वो विधि एज ए विधि वर्क कैसे करेगी, ये भी सवाल है फिर। चलिए आशुतोष जी। स्वामी जी, इन्होंने महर्षि रमन का एग्जांपल दिया ना, तो ओशो ने बहुत क्लियरली, पहले महर्षि रमन का अनुभव हुआ, फिर उन्होंने वो चीज एक्सप्लेन की। और ओशो ने इस चीज के लिए बोला है कि मैं महर्षि रमन के कई साधकों से मिला, तो वो साधना कर रहे हैं, मैं हूं मैं हूं मैं हूं। फिर उन्होंने बड़े हंसी के अंदाज में बोला कि जब मैंने पूछा कि तुम कौन हो, तो उन्होंने बताया मैं आत्मा हूं। तो मैंने कहा तो प्रश्न पूछ क्यों रहे हो तुम, जब तुम्हें पता ही है ना। तो उन्होंने पहले, महर्षि रमन ने पहले जाना, ठीक है, अनुभव किया, उसके बाद उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया। हम उसको समझ पाए या ना पाए, उनके साधक समझ पाए ना पाए, अनदर थिंग, बट पहले उन्होंने खुद को उसको जाना है ना, जाना है साधना के थ्रू, उसके बाद उन्होंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक्सप्लेन जान के फिर और किसी को ये प्रभुत्ता घटी है, ऐसा तो रमन जी के साथ नहीं हुआ था मेरे ख्याल से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखो भैया दुल्हन, वही देखो, जैसे तुम्हारी मर्जी हो, तुम बीमार हो, चाहे पानी से गटको दवाई गटकनी है, चाहे दूध से गटको, चाहे सीधे गटक लो, अब ये तुम्हारे नेचर के ऊपर निर्भर है मियाँ। ये सब चीजें सभी लोग, अब देखो सांख्य योगी अब ये जो बात कर रहे हैं बिना दृष्टा दृश्य के, एक अगर समाधि जाओगी तो कैवल्य समाधि है। कैवल्य समाधि, इसका प्रयोग विधि की तरह आपने किया होगा। कैवल्य का मतलब आपका ही विस्तार है, यानी आपका ही विस्तार, वैसे भी विस्तार है बट ये हाइपोथेटिकल है। इससे कोई मतलब विस्तार ऐसे अभी कहूं कि देखो, अभी हाइपोथेटिकली आपको कहूं कि आपकी श्वास बाहर जा रही है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूं और जमीन सभी से जुड़ी हुई है पूरे, और श्वास पूरे आकाश से जुड़ी हुई, तो आप अलग कहां हैं कंठ, आप ही हैं, पूरे एक साथ ही हैं। बट ये आपका अनुभव नहीं, हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं। एक कैवल्य समाधि में ये अनुभव होता है, एक व्यक्ति को, एक साधक को ये अनुभव होता है, उसी कैवल्य का अनुभव वो कह रहे हैं कि जहां दृष्टा दृश्य दर्शन ये सब जब दृष्टा एक्सपैंड करेगा, मैं ही एक्सपैंड कर रहा हूं, मैं ही एक्सपैंड कर रहा हूं, तो मेरे और आप में भेद क्या है, मतलब मैं आंखों के माध्यम से आप तक जा रहा हूं, इसको अगर देखो तो मेरे और उनमें आप में भेद क्या है, तो जिसको मैं देख रहा हूं और जो देख रहा है वो दोनों एक ही हैं, लेकिन ये अनुभव की बात है। और देखो ये अनुभव जिनको कह रहे हो ना, देखो प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं, देखो प्रैक्टिकल बात क्या है कि ऐसे लोगों के, जैसे जनक अष्टावक्र संवाद हुआ, अष्टावक्र को कितने लोगों ने कितने शिष्य बनाए, जनक के कितने शिष्य हुए, ये स्वभाव के ऊपर निर्भर है, कभी कोई एक जनक अष्टावक्र को मिल जाएगा, ये आपको नहीं काम करेगी, आप कहां खड़े हो वो वहीं से आप, ये हाइपोथेटिकली बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जहां वो व्यक्ति खड़ा है वहां से वो बात करेगा। जहां से अष्टावक्र जहां खड़े हैं वहां कोई विधियां है ही नहीं, वहां तो वो कह रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए हमारे लिए नहीं, हम जहां खड़े हैं वहां हमारे लिए है। तो हाइपोथेटिकली इस तरह से इन लोगों की बात को सुन करके विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने खूब इसको चीज को खूब अच्छी तरह समझ लीजिएगा, ताकि आपको ये चीज, विवेकानंद को एक सतोरी घटी, उनको समाधि घटी, और घटी इसके बाद नहीं घटी। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि चाबी, मैंने ताला बंद कर दिया, चाबी मेरी हाथ में, अब मेरा काम कर। उसी एक समाधि के बल पर, उसी एक अनुभव पे पूरा कितना प्रवचन दिए, खूब बोले। लेकिन ज्ञान और समाधि अलग बात है। ज्ञान हो जाने का मतलब आप वहां ठहर गए, समाधि का मतलब आपको कैवल्य समाधि हो जाएगी, उसके आधार पे पूरा वर्णन कर दोगे। बट कैवल्य ज्ञान का मतलब आप वहां आप रुक गए, ठहर गए, अब वहां से वापस नहीं आ सकते।
तो कैवल्य समाधि जिनको हो जाएगी, अनुभव हो जाएगा, एक बार उसका वर्णन बहुत कर देंगे, लेकिन उसका ज्ञान वहां ठहर जाना ये अलग बात है, ये दूसरी बात है। तो विवेकानंद को भी वो ज्ञान, वो समाधि, वो ज्ञान अंतिम समय में हुआ, जब उन्होंने कहा कि यार पूरा परेशान हो गए, कहे जगत को समझा समझा के थक लिया, जगत ये कुत्ते की पूंछ की तरह है, अगर सीधी नली में डाल दो तब भी निकालो तो वो कुत्ते की पूंछ की तरह हो जाए। पहली दफे उनको जगत से बिल्कुल ये सुधारने का विचार छोड़ के पूरी चेतना पे अपने पे आ गई, और फिर कहते हैं कि 3-4 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। तो हम जो कहना चाह रहे हैं कि ये उस व्यक्ति का ज्ञान है, मैं नहीं जानता कि मैं वो क्या है, लेकिन ऐसे लोगों के पास खूब समझ लेना, ऐसे लोगों के पास वो लोग पहुंच जाते हैं जिनको जो विधि से बचना चाहते हैं, ये खूब जान लीजिए, ये जितने लोग उनके पास पहुंचेंगे, अच्छा ये कह रहे हैं अमित महाशय जी, तो मजे की बात है, आप विधि का क्या करना है, क्या मजा, जिनको प्रयास से बचना है। और ये लोग किसी को, अरे देखिए जिद्दू कृष्णमूर्ति कितने लोग सुन रहे, किसी को भी लगा, कोई बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ, लेकिन ऐसे लोग जरूर पहुंच जाएंगे जो विधियों से बचना चाहते हैं। वो लोग, उनको मजा आएगा, अच्छा जब कुछ नहीं, श्रव्य श्रोता कुछ नहीं, कुछ करना नहीं, विधि नहीं करना, हाँ ये बंदा बहुत बढ़िया बात कर रहा है। ये उनकी बात है जो वहां पहुंचे हैं, वो अपनीता। ये लोग अपवाद होते हैं, ये किसी काम के नहीं है, जगत के किसी काम के नहीं है, पहुंचे हुए हैं लोग। तो बात इतनी है, वो ठीक कह रहे हैं अपनी जगह, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि, लेकिन अगर आप कहाँ हो, आप कहाँ, आपको बीमारी कौन सी है उसको देखिएगा, उसको बस सुन करके उसकी हाइपोथेसिस नहीं, बिल्कुल ठीक है, वो कह रहे हैं कि बिना दृष्टा के दृश्य को दिखाओ, लेकिन वो एक स्टेज है, वहां पे जाके ये घटना घटती है, हमारा अनुभव नहीं है। हमारा अनुभव है कि अभी दृश्य दिखाई देता है, अभी पत्नी दिखाई दे रही है, अभी दृष्टा भी है, हम जानने वाले भी हैं, ये कहाँ है हमारा अनुभव। लेकिन ये हाइपोथेटिकली वो जो बात कर रहे हैं, वो लोग सुनने वाले ऐसे खूब ताली बजा के हंसते हैं, फिर आ करके फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। वो खूब विधि करते रहे, कहते रहते, लास्ट टाइम पे कहते थे, ये खूब इस प्रयोग किया उन्होंने, कह रहे 10 कदम चलिए और कहिए कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। 10 कदम चलाते थे, कहते थे हाँ बहुत बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिर घर आते थे, कहते थे फिर वैसे के वैसे हो गए, वैसे के वैसे हो गए। तो गुरु के औरा में थोड़ी सी आपको झलक लग जाएगी, आपको थोड़ा सा, जैसे ऐसे समझो कि किसी ने टार्च की रोशनी में, दूसरे की टार्च की रोशनी में आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्ट का पता लग गया, उसके आधार पे आप वर्णन मत करने जाना, अब तुम्हारा प्रकाश जले, तुम्हारा दिया जले और तुम्हारा अनुभव बने। तुम्हारा क्या अनुभव है इसको, और ये कंफ्यूजन मत पालिएगा, क्या हमारा अनुभव बना है। अमित महाशय, प्रशांत जी, वो सब बारी, हाँ इसको समझ लेना कि जरूर क्या है कि अभी क्वांटम फिजिक्स ये बात जरूर कह दिया है कि चेतना और मैटर दो चीजें अलग नहीं है, पदार्थ और जो चेतना ही पदार्थ में अभिव्यक्त हो रही है। तो कह रहे हैं कि जो पदार्थ जैसी कोई चीज, जो दृश्य है वही दृष्टा है। बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दृश्य में वही दृष्टा एक ही है, अद्वैत वही। क्वांटम फिजिक्स यही तो कह रहा है कि जो क्वांटा कण जो है वो कण की तरह व्यवहार कर रहा है, वही वेव की तरह व्यवहार कर रहा है, एक समय में दोनों वेव की तरह, और वही ऊर्जा की तरह व्यवहार कर रहा है, और वही चेतना की तरह है। जो क्वांटम इंटेंगल थ्योरी है, क्या है क्वांटम इंटेंगल, क्वांटा का एक कण यहां पे है और दूसरा कर किसी ग्रह में है, उसको गति करो और वो दूसरा गति कर देता है। तो टाइम की वेलोसिटी से वेग बहुत ज्यादा है, ये आइंस्टीन की
थ्योरी वहां भी खत्म हो गई कि टाइम से भी ज्यादा गति करता है वो, वहां टाइम लगभग खत्म ही हो जाता है आपका क्वांटम, उसकी गति इतनी तेज है वो एक ही क्षण में आपके उस समय में देख ही नहीं पाते, एक ही क्षण में वो बिंदु की तरह, कण की तरह है, चेतना एक ही तरह में वेव की तरह है। एक्चुअल क्या है, वेव क्या है, रेखा की तरह चलेगा ना, और रेखा क्या है, बिंदुओं के मेल को रेखा कहते हैं। तो वो कण इतनी स्पीड से चल रहा है कि बीच के गैप को आप नहीं देख पाओगे, तो वेव की तरह दिखाई दे रहा है, वो कण की तरह। चैतन्य का डुअल बिहेवियर है, दोनों, वो पदार्थ की तरह भी है और वो चैतन्य आत्मा की तरह है। ये चीज कम से कम अब पता हो गई कि प्रोबेबिलिटी, अब संभावना, जो निश्चितवाद था विज्ञान का, अब विज्ञान और धर्म इसीलिए साथ आएंगे कि जो क्वांटम का बिहेवियर है, और क्वांटम का बिहेवियर जो है इस तरह का हो गया है, उसकी वजह से जो विज्ञान का निश्चितवाद है कि भैया ये पदार्थ ही सब कुछ है, वो खत्म हो गया। ऊर्जा और ऊर्जा से क्वांटम थ्योरी। तो ये बात क्वांटम कण से आपको पता लग गई कि वो जीवन, वो चेतना की तरह व्यवहार कर रहा है ना। वो प्रयोग किया उसने वो गन से उन क्वांटा कण को फेंका, और एक कण के साथ उसने कोई अपना भाव नहीं जोड़ा, एक कण के साथ उसने भाव जोड़ दिया और वो कण गति कर गया, वो दूसरी तरफ गति कर गया। इट मीन्स उसमें चेतना थी, आपके भाव को वो गति कर गया। तो वो द्वंद्वात्मक व्यवहार कर रहा है। और ये हमारे शरीर के साथ भी देखो ना, फिजिकल बॉडी है आपकी, क्या है, केमिकल आपके शरीर में भी हो रहा है, केमिकल बॉडी है, ऊर्जा शरीर है और मनस शरीर है। मनस शरीर जो है वो बिल्कुल क्वांटा कण की तरह, वो डुअल बिहेवियर करता है, वही समझ, लगभग, ऐसा नहीं 7 शरीरों का नहीं, उसको कई में वर्णन कर दो। तो जो चौथा शरीर है, विज्ञान आज नहीं कब क्वांटा तक तो पहुंच गया है, मन तक, लेकिन तीसरे शरीर तक तो विज्ञान भी पहुंच गया है, ऊर्जा की भी जानकारी कर ली। और जो दूसरा शरीर है वो केमिकल बॉडी है। केमिकल का मतलब भाव, ईथरिक बॉडी। अभी जो पदार्थ क्या होता है, केमिकल बॉडी क्या है, कोई चीज आपका क्रोध है, भय है, घृणा है, और थोड़ा सा हार्मोन आपका सीक्रेट होता है, आप फ्लाइट ऑफ फियर में आप तुरंत बदल जाते हैं। और इसकी प्रक्रिया कितने सेकंड में होती है, वो जाकर के नर्व्स, मोटर नर्व्स, आपके न्यूरॉन्स जरा सा हिले और इलेक्ट्रिक वेव आपके उसको ले गई, वो केमिकल बॉडी को पहुंचाई, और फिर तब वो आपके शरीर पे आया कि अच्छा भागना चाहिए कि नहीं भागना चाहिए। तो मन यहां से ले जा रहा है, मन ये क्रिया कर रही है, और पदार्थ तक चेतना ही सब में जा रही है। लेकिन ये हमारा अनुभव बनना चाहिए, ये बात खूब समझ लीजिएगा। ये बहुत सारे बातें कहेंगे लोग, जैसे हम कहाँ खड़े हैं, ये बात खूब समझ लीजिए। आप सबको सुनिएगा, सबको गुनिएगा, लेकिन आप कहाँ खड़े हो, आप कौन सी बीमारी है, दवा वही लीजिएगा। कुल मतलब यही है कि खब समझ लीजिए, हाइपोथेटिकली आप वही दवा लीजिए। हम कहाँ हैं, प्रैक्टिकली खूब समझ लीजिए। प्रैक्टिकली आप जहां हो, बाकी चीजें अब क्या अमित महाशय जी कह रहे हैं, कितने लोगों को बदल पाएंगे आप देखिएगा। और बहुत सारे आईटीएन बाबा आए, देखो बुद्धि का खूब समझ लीजिए कि बुद्धि पूरी डिस्क्राइब कर देगी, बहुत तेज है, और आप बिल्कुल भ्रमित हो जाओगे। और एक बुद्ध व्यक्ति हो सकता है आपको न बना सके, लेकिन बात यह है कि वो आपका अनुभव का हिस्सा बने। आईटीएन बाबा अभी है ना, ये सब चीजें, एक ऋषि और कवि में समझो ना। कवि, अब देखो, अभी हरिवंश राय बच्चन एक खास दशा में सिगरेट पिए और खास दशा में केमिकल उनका हो गया, और कितनी ऊंचाई की बात कभी हरिवंश राय बच्चन ने कहा। तो इसका मतलब वो ऋषि थोड़ी हो गए, वो खास पोजीशन में। तो उनके पास जाओगे तो आपको ऋषि जैसे कुछ और नहीं मिलेगा, वो खास सिचुएशन में वो कह गए। तो वो एक स्टेशन पे, एक स्टेज पे
वो केमिकल उस तरह का प्रकट हुआ और एक ऊंचाई छुए, लेकिन बाद में वो धड़ाम से नीचे आते हैं। तो ये ऋषि ने, और एक ऋषि का है कि वो अपने आप स्वतः है, वो भीतर का एलेक्सर है, वो बाहर की शराब नहीं पिए हुए, उसकी उतरती ही नहीं, और उसकी उतरेगी तो खत्म हो जाएगी। तो ये छोटी सी बात आप अन्यथा नहीं लीजिएगा, अमित महाशय जी को पढ़िए, प्रशांत जी को, लेकिन मेरे लिए तो ओशो ही है, एक मिल गया तो बस काफी है, काफी। ये पढ़ते रहिए। जी जी बताइए। स्वामी जी, जो कुलदीप जी का जो मूल प्रश्न था कि दृश्य बिना दृष्टा के होके बताए, तो उसी संदर्भ में भगवान श्री एक जगह एक भक्ति सूत्र में कह रहे थे कि भक्त भगवान को कहता है कि तुम भी मेरे बिना हो नहीं सकोगे, तुम भी मेरे बिना नहीं हो सकोगे। तो दृश्य भी, दृष्टा भी जो है वो दृश्य के बिना उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि गेम तो तभी चलेगा जब दृश्य होगा और दृष्टा होगा। दूसरी चीज, जैसे अपन कहते हैं गंगा जमुना सरस्वती, तो सरस्वती तो अदृश्य है, और यदि अपन ऐसा अनुमान करें कि बस अपन अकेले ही हैं और कुछ भी नहीं है, सब आकाश है, निराकार है, तो आपका होना भी खत्म हो जाएगा, आप भी नहीं रहोगे, सिर्फ दर्शन ही बचेगा। तो गहरे में बात यही है कि ये जब तक अनुभव नहीं हो तब तक ये बस गप्पेबाजी है, आध्यात्मिक गप्पे हैं। और असली चीज है कि सारी ऊर्जा अनुभव पर लगाई जाए, जो ऊर्जा गप्पे बन रही है, चलो समझ लो, बौद्धिक हिसाब से समझना भी जरूरी है, मगर असली बात तो तभी समझ में आएगी, जो वास्तविक समझ तभी पैदा होगी जब ये अनुभव बनेगा, उसके बिना कोई मतलब नहीं है। तात्विक व्याख्या, ठीक है। हाँ, क्या क्या कह रही तू बता, ये भी कुछ कह रही है अंशुला। प्रणाम गुरुजी। हाँ मैं सभी प्रबुद्ध जनों के समान उत्तर नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मुझे जो थोड़ी बहुत बात समझ में आई मैं उसके बारे में जरूर बोलना चाहूंगी। और कुलदीप जी को मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि बहुत ही अच्छी बात है कि प्रश्न उठते हैं। जब प्रश्न उठते हैं तभी उनका समाधान भी मिलता है। कई बार हमारे मन में कुलदीप जी जब प्रश्न उठते भी हैं तो संकोचवश या ये इस बात को सोच के कि यार क्या पूछना या इसको किस तरीके से लिया जाएगा, तो हम नहीं पूछ पाते हैं। और मुझे ये लगता है कि अपने प्रश्नों को अगर और गहरा किया जाए तो अपने प्रश्नों का उत्तर भी स्वयं हमें ही मिलता है, किसी और के बाह्य श्रवण से या उससे शायद नहीं मिल पाए। इस बात पे मैं ये एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि जैसे मैडम क्यूरी अपनी खोज कर रही थी, उनको जब तक वो फॉर्मूला नहीं मिला वो उसको इतना ज्यादा गहन अध्ययन कर रही थी कि एक बार जब वो गहरी नींद में थी या वो जब करते करते बस सोई ही उनकी नींद लगी और उस निद्रा की अवस्था में उनको अपने प्रश्न का उत्तर मिला, वो नींद से उठी और उन्होंने वो इक्वेशन बना दी। तो मुझे कई बार लगता है कि प्रश्न उठना बहुत अच्छी चीज है, उनका और गहन होना अपने आप में उस उत्तर का समाधान लेके आता है। और एक मुझे जावेद अख्तर साहब की एक गजल है, मुझे पता नहीं है सही समय है कि नहीं उसको पढ़ने इरशाद का, इरशाद इरशाद, सब सही बट समय है। मुझे मुझे वो इतनी ज्यादा अंदर से वो आ रही है कि यार ये मुझे जरूर इस मौके पे सुनानी चाहिए। तो जावेद अख्तर साहब ने बहुत ही मतलब स्पिरिचुअल वे में मुझे लगता है कि इसको कहीं ना कहीं लिखा है, और वो सुनने के बाद में ना कोई एक सोच सी दिमाग में रह जाती है। तो मैं पढ़ के सुना रही हूँ। ये वक्त क्या है, ये वक्त क्या है, ये क्या है आखिर की जो मुसलसल गुजर रहा है, मतलब लगातार गुजर रहा है। ये क्या है आखिर की जो मुसलसल गुजर रहा है, ये जब ना गुजरा था तब कहाँ था, कहीं तो होगा। अब गुजर गया है तब कहाँ है, कहीं तो होगा। ये कब से कब तक का सिलसिला है, ये कब से कब तक का सिलसिला है, कहाँ से आया किधर गया है, ये वक्त क्या है। कभी 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 मैं ये सोचता हूं कि चलती गाड़ी से पेड़ों को देखो तो ऐसा लगता है कि वो दूसरी सिमत जा रहे हैं, मतलब वो दूसरी तरफ जा रहे हैं। कभी कभी चलती गाड़ी से पेड़ों को देखो तो ऐसा लगता है कि वो दूसरी समत जा रहे हैं, मगर हकीकत में पेड़ अपनी जगह खड़े हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि सारी सदियां कतार अंदर कतार अपनी जगह खड़ी हो, ये वक्त साकित हो, यानी कि ये वक्त रुका हुआ हो,
और हम ही गुजर रहे हों। इस एक लम्हे में सारे लम्हे, तमाम सदियां छुपी हुई हों। ना कोई आइंदा ना कोई गुज़िश्ता, ना कोई आइंदा ना कोई गुज़िश्ता। जो हो चुका है वो हो रहा है, जो हो चुका है वो हो रहा है, जो होने वाला है हो रहा है। मैं ये सोचता हूं, क्या ये मुमकिन है कि सच ये हो कि सफर में हम हैं, गुजरते हम हैं, जिससे समझते हैं हम गुजरता है वो थमा हुआ है। गुजरता है या थमा हुआ है, इकाई है या बटा हुआ है मुंजमद या पिघल रहा है। किसे खबर है, किसे पता है ये वक्त क्या है, ये वक्त क्या है। वाह ये वाह, काफी लंबी है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये काफी बड़ी उनकी नज्म है, लेकिन मैंने थोड़ा सा जो पोर्शन मुझे लगा कि शायद रिलेवेंट है, मैंने वही सुनाया है। और बस इतना ही कहना चाहूंगी। धन्यवाद। तो आपके कितने गुरु हो गए? सभी गुरुओं को आप नमस्कार करिए, है? मैं नहीं सभी, कितने लोग हम लोग हैं मैं साथ, नहीं। एक एक स्टैक में समझ लीजिए कि जहां हम खड़े हैं, ये हम आप अभी नहीं, कई यात्रा हमारी कंटिन्यूअस है। और ये यात्रा आप जहां खड़े हो ना, आपके पीछे भी लोग हैं जो घंटी घंट बजा रहे हैं। जैसे क्या होता है अभी, जो धर्म के नाम पे कितने लोग क्या होते हैं, पहले और दूसरे शरीर तक, दूसरे शरीर का क्या है, सुख शरीर, ये सब चीज धर्म को भी इसी तरीके से लेते हैं। लोग समझते हैं कि थोड़ा सा भगवान की पूजा कर लो, पाठ कर लो, ये सब कर लो, उसी से बस वो दूसरे तक केमिकल बॉडी जो है ना, वो यहां तक आपको सुख सुविधा या इंद्रिक सुख मिल जाए, शारीरिक सुख मिल जाए। मोस्टली लोग यहीं तक, धर्म के नाम पर भी लोग यहीं तक चलते हैं, और कुछ लोग और ऊपर। तो आपकी यात्रा कहां तक है? कम से कम इतनी तो समझ आपको आई है ना, इतनी समझ आई है। और आप जहां खड़े हो वहीं से यात्रा करो, जो जहां खड़ा है। और मैं तो और कहूंगा कि खड़ा है कि नहीं, ये भी समझ लीजिए। हमें तो भ्रम है कि वो लोग वहां खड़े हैं कि नहीं, क्या केवल उसकी, ये बड़ा हिपोक्रेसी, बहुत बड़ी बात है। चैनल इस तरह से चलाना और उसको लोगों का इस तरह से विस्तार कर देना। और बुद्धिजीवी ऐसे ऐसे हैं और ऐसे इंटेलेक्चुअल हैं, ये अमित महाशय जी कोई महर्षि मेही जी से संबंध है, और मैं, आपने कहा तो मैं उसको देख रहा था, मैं तो कहीं महर्षि मेही जी से, अभी देखिए ये क्या कह रहे थे मुझे ओशो से भी नहीं मिला, तो कह रहे हैं मुझे जो बुद्धत्व हुआ वो महर्षि मेही से। अब महर्षि मेही कौन है मुझे नहीं पता, तो मुझे ज्ञान जो हुआ महर्षि मेही से हुआ। महर्षि मुक्त, महर्षि मुक्त, महर्षि मुक्त, 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 हाँ जो भी होंगे, महर्षि मुक्त। हाँ, तो मैंने तो महर्षि मुक्त का नाम सुना नहीं कभी। तो महर्षि मुक्त से, ओशो से भी कह रहे नहीं हुआ। लेकिन अभी अभी ओशो के सन्यासी बहुत सारे उनके साथ हैं, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं। लेकिन जरा देखना, कुछ लंबे समय के बाद सब ये सब, तो कितना ओशो की साधना किए, कितना सब कुछ किए, बेसिक अगर भीतर कचरा है वो है, तो आप अगर कितना भी अपर लेवल पे जाओ, तो जिन पर वो प्रयोग कर रहे हैं वो भीतर से सब दमन सब चीज लेके आ रहे हैं। कहां तक कि केवल वो भ्रम रहेगा, ज्यादा गहराई नहीं हो पाएगी। तो भक्ति का एक बहुत अथक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बात थोड़ी सी यहाँ हो जाती है कि मैं देखता हूं साधकों का कि वो जी तो पहले तल पे रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति 22, 23, 25 तल का कार्यक्रम कर लेगा तो उसकी अकड़ तो हो ही जाएगी। आने वाला जो नया व्यक्ति है चरण छुएगा और रहेगा, तो वो अब उस अकड़ में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता। तो कभी कभी गुरु बहुत सारे जो पूरा दे देता है ना, और उस पे चला देता है, प्रयास तो उसका ये है कि जाते जाते मैं सब कुछ लुटा जाऊं। गुरु का तो प्रयास यही है कि देह जब तक रहे इससे मैं लुट जाऊं। लेकिन इसमें बहुत बड़ा कभी कभी साधकों का भ्रम होता है। साधक रहते तो कहीं है जमीन पे, और चूंकि आकाश तक की उनको फिर थ्योरेटिकल नॉलेज हो गया है, तो आकाश की कल्पना करने लगते हैं। जहां हो ये
अपने से अच्छा कोई नहीं जान सकता। अगर हम वहीं हैं तो वहीं से ईमानदारी से यात्रा करो। ये हिपोक्रेसी बहुत बड़ी बाधा पहुंचेगी आध्यात्मिक। तो ऑथेंटिक रहो, प्रामाणिक रहो। जहां हो, जान सब गए हो, लेकिन जहां हो वहां से प्रामाणिक ढंग से यात्रा करिए। तो इस सत्र को, अब ये प्रश्नोत्तर सत्र को यही विराम देते हैं। चलिए थोड़ा सा खड़े होकर के हम लोग नृत्य कर लेते हैं, फिर चलते हैं। Max volume. जय श्री कृष्ण बोलो, जय राधे बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, जय राधे, 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 श्री कृष्ण बोलो, जय राधे, राधे श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो, जय राधे, श्री कृष्ण बोलो, जय राधे, जय 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 श्री कृष्ण बोलो, जय राधे, राधा मेरी स्वामिनी, मेरा जन्म जन्म मोहि दीजिए, श्री वृंदावन भगवान, श्री कृष्ण बोलो, जय राधे, श्री कृष्ण बोलो, जय राधे, कृष्ण बोलो, जय राधे, श्री कृष्ण बोलो, जय राधे, जय 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 श्री कृष्ण बोलो, जय राधे, श्री कृष्ण बोलो, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो, जय राधे, श्री कृष्ण बोलो, जय राधे, जय जय श्री 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 राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो, जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो, जय
जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी लोग अब अपने आप स्वयं से अपनी आई फोल्ड ईयर प्लग लगा करके भीतर समाधि में प्रवेश करें, ध्यान में प्रवेश करें। इस सत्र को यहीं विराम देते हैं।